चलिए आज व्यष्टि अर्थशास्त्र की दुनिया में उतरते हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे हम सबके रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले कैसे मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था की शक्ल बदल देते हैं। कभी सोचा है कि एक दिन में हम कितने आर्थिक फैसले लेते हैं? सुबह की एक कप चाय खरीदने से लेकर कौन सा डेटा प्लान लेना है इस तक, ये सारे के सारे फैसले असल में अर्थशास्त्र की ही कहानी कहते हैं। और बस यही है व्यष्टि अर्थशास्त्र की दुनिया। इसे व्यक्तिगत पसंद का विज्ञान भी कह सकते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि कोई एक इंसान, एक परिवार या एक कंपनी अपने सीमित साधनों के साथ कैसे फैसले लेती है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्याएं क्या होती हैं। फिर उपभोक्ता और उत्पादक के नजरिए को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि बाजार में संतुलन कैसे बनता है। और आखिर में अलग अलग तरह की अर्थव्यवस्थाओं पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। देखिए, हर समाज को तीन बड़े सवालों से जूझना पड़ता है, और मजे की बात यह है कि ये सवाल पैदा होते हैं हम सबके व्यक्तिगत फैसलों से ही। अर्थशास्त्र की जड़ में एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात छिपी है कि हम सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। हमारी ज़रूरतें, हमारी ख्वाहिशें वो तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उनको पूरा करने के जो साधन हैं वो हमेशा सीमित होते हैं। और यही कमी हर समाज को, चाहे वो एक छोटा सा गांव हो या फिर एक बहुत बड़ा देश, तीन बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देती है। वो सवाल हैं, आखिर बनाया क्या जाए, उसे बनाया कैसे जाए, और सबसे ज़रूरी, वो किसके लिए बनाया जाए। तो इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले खरीदार के दिमाग को समझना पड़ेगा, यानी उपभोक्ता का व्यवहार। क्योंकि आखिर ये जो मांग या डिमांड है, ये आती कहाँ से है? इसकी शुरुआत होती है एक कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं उपयोगिता या यूटिलिटी। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि किसी चीज से हमें कितनी संतुष्टि या फायदा मिल रहा है, बस। और इसी उपयोगिता से निकलकर आता है एक बहुत ही अहम नियम, मांग का नियम। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जब कोई चीज़ महंगी होती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, और जब वही चीज़ सस्ती हो जाती है तो उसे ज़्यादा खरीदते हैं। हाँ, इसमें ये मानकर चलते हैं कि बाकी चीज़ें नहीं बदल रही हैं। ठीक है, ये तो हुई खरीदार की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो कि बहुत दिलचस्प है। अब हम समझेंगे बेचने वाले के नजरिए को, यानी उत्पादक का व्यवहार। देखिए, एक उत्पादक का मकसद खरीदार से बिल्कुल अलग होता है। उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है मुनाफा कमाना, और ये मुनाफा आता है अपनी लागतों को सही तरीके से मैनेज करने से। उन्हें दो तरह की लागतों का हिसाब रखना पड़ता है। एक होती है स्थिर लागत, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट्स। ये वो खर्चे हैं जो बदलने वाले नहीं, चाहे प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा, जैसे फैक्ट्री का किराया। और दूसरी होती है परिवर्तनशील लागत, मतलब वेरिएबल कॉस्ट्स। ये खर्चे प्रोडक्शन के साथ साथ घटते बढ़ते हैं, जैसे कि कच्चा माल। तो लागत और मुनाफे के इसी जोड़ घटाव से जन्म होता है पूर्ति के नियम का, यानी लॉ ऑफ सप्लाई। ये नियम कहता है कि जब बाजार में किसी चीज की कीमत ज्यादा मिलती है तो बनाने वाले उसे और ज्यादा बनाना और बेचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सीधा सा हिसाब है, ज्यादा मुनाफा जो मिलेगा। तो अब हमारे सामने एक मजेदार स्थिति है। एक तरफ है खरीदार जो चाहते हैं कम से कम दाम देना, और दूसरी तरफ है बेचने वाले जो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा दाम लेना। तो सवाल ये उठता है कि फिर दाम तय होता कैसे है? बस यहीं पर बाजार का असली जादू देखने को मिलता है। ये वो जगह है जहां ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट ताकतें आकर मिलती हैं। और यहीं बनता है बाजार का संतुलन। ये वो एक जादुई कीमत होती है जिस पर खरीदार जितनी चीजें खरीदने को तैयार हैं, बेचने वाले ठीक उतनी ही बेचने को तैयार हो जाते हैं। सोचिए, अगर दाम बहुत ज्यादा हो तो सामान पड़ा रह जाएगा, और अगर दाम बहुत कम हो तो दुकानों पर सामान ही नहीं बचेगा। तो ये संतुलन ही वो स्वीट स्पॉट है। चलिए अब जरा और बड़े पैमाने पर सोचते हैं। हमने ये तो देख लिया कि खरीदार और बेचने वाले कैसे एक कीमत पर राजी होते हैं, पर इस पूरे खेल के नियम कौन तय करता है? ये काम करती हैं अलग अलग आर्थिक प्रणालियां। मोटे तौर पर देखें तो तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पहली है पूंजीवादी, जहां ज्यादातर फैसले बाजार लेती हैं। दूसरी है समाजवादी, जहां सारे बड़े फैसले एक केंद्रीय सरकार लेती है। और तीसरी है मिश्रित, जिसमें दोनों का मेलजोल होता है।
और इन तीनों का उन शुरुआती 3 बड़े सवालों का जवाब देने का तरीका बिल्कुल अलग-अलग है। और जहाँ तक भारत की बात है, तो यहाँ मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाई गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। यहाँ प्राइवेट कंपनियां भी हैं और सरकारी कंपनियां भी, दोनों साथ-साथ काम करते हैं। तो ये जो मांग और पूर्ति का पूरा ढांचा है, ये जे.बी. से जैसे अर्थशास्त्रियों के विचारों पर बना है। उनका एक मशहूर कहना था कि पूर्ति अपनी मांग खुद पैदा करती है। यानी जब बाजार में कोई नई चीज आती है, तो धीरे-धीरे उसकी जरूरत भी महसूस होने लगती है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि व्यष्टि अर्थशास्त्र सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक बहुत मजबूत टूल किट है। और इसी सोच के साथ एक सवाल भी उठता है, हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसे कौन से बाजार हैं जहां सबसे ज्यादा कंपटीशन है?